कैसे हो आप? बढ़िया सर। और घर पे सब ठीक हैं? आनंद। अच्छा, तो ये अपना बैच है ये? जी सर। बैच के स्टूडेंट हैं? बिल्कुल। और कौन सा बैच है सर ये हमारा? ये सर हमारा दिसंबर 24 का लास्ट बैच है। अच्छा, तो सर 2025 आ रही है, हैप्पी न्यू ईयर्स है। तो सर ऑफर चाहिए, क्या ऑफर है हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट भाइयों के लिए? वैसे तो सर क्वालिटी के हिसाब से तो ऑफलाइन में आपको पता है पूरे वर्ल्ड में ये फीस नहीं है। और अब मैं एक ऐसा ऑफर देने जा रहा हूं जिसकी रिक्वायरमेंट हर मोबाइल टेक्नीशियन को है। ओके। जो यहाँ नहीं आना चाहते और अपनी शॉप पे काम सीखना चाहिए यानी ऑनलाइन, तो वो मैं स्पेशली ऐसा ऑफर देने जा रहा हूं जिसमें एंड्रॉइड 2G से 5G तक eMMC, UFS चेंजिंग, रिप्रोग्रामिंग, UFI, EasyJetech के माध्यम से जी। और आईफोन का कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके। जैसे एंड्रॉइड का कंप्लीट वैसे ही आईफोन का। अच्छा। तो ये हमारे रेगुलर कोर्स होते हैं, वो होते हैं 20,000 के। जी जी जी। 3,000 एंड्रॉइड, 2,000 eMMC, UFS, 15,000 आईफोन। और मैं 90% डिस्काउंट के साथ में ये कोर्स दूंगा मात्र 2,999 रुपए में। ये ऑफर केवल दिसंबर महीने तक मान्य होगा। और उसके बाद में हम कभी ऑफर नहीं देंगे क्योंकि इस रेट में देना मुश्किल होता है। और इसके साथ में ही मैं दूंगा आपके नाम का स्पेशल बेनिफिट। ओके। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट मैथिल 2025 ये कोड अगर सेंड करता है, आपका रेफरेंस देता है, तो उसको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट सर। ओके। तो उसका मतलब हो गया ये कोर्स मिलने वाला है केवल 2,699 रुपए में। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई हल्का कोर्स है। बिल्कुल 1,00,000 रुपए में भी आपको ये चीज नहीं मिल सकती। आज नहीं लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको कल लेना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कीपैड से एंड्रॉइड में आए हो वैसे एंड्रॉइड से आईफोन में भी जाना पड़ेगा और कीपैड वालों को एडवांस लेवल में आना पड़ेगा। और 1 ईयर सर इस कोर्स के साथ में सपोर्ट प्लस ये जैसे ऑफलाइन में सर्टिफिकेट है ये वैसे ही ऑनलाइन में भी सर मिलता है। ये सब कुछ है। तो लास्ट डेट है सर 31 दिसंबर। मैं तो बोलता हूं आपके जितने सब्सक्राइबर है उनको एक बार टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ केवल 2,700 रुपए का, वो करना चाहिए और उसका उनको कई हजार गुना बेनिफिट मिलेगा। 101%। आप मान लो आपके हाथ से कोम्बो टूट गया, मेरा कोर्स लो, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ये सर न्यू ईयर ऑफर है। ओके। तो सर हमारा जैसे कुछ स्टूडेंटों का होता है कि बस 10 बच्चे या कुछ ऐसा भी है कुछ सर? ऑफलाइन सर हमारा फिक्स है, केवल 10 ही स्टूडेंट हम लेते हैं। क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट के सर समझ में नहीं आता है। इन स्टूडेंट से पूछिए, हर एक स्टूडेंट को बराबर मैंने नोटिस किया, बराबर फोकस किया। अगर मैं बाकी इंस्टीट्यूट की तरह 50-60 बच्चे बढ़ने लग गया तो सर मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि मेरा मोटिव क्या है? मेरा मोटिव है स्ट्रेंथ कम रखो, लेकिन जितनी स्ट्रेंथ बनाओ ना वो आपको जीवन भर याद रखे। तो बताओ भाई, क्या आप हमेशा याद रख पाओगे? ऐसा काम किया हमने? यस सर। तो ये चीज मेरी कल भी थी, आज भी है, आगे भी रही। आप ऑफलाइन कीजिए, ऑनलाइन कीजिए। फीस कम होने की वजह से एक बार शायद आपको ट्रस्ट होने में दिक्कत होती है, लेकिन इतने लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, एक बार ट्रस्ट करके देखिए। हर स्टेट के अंदर मेरे स्टूडेंट हैं। आप जिस भी स्टेट के हैं आप मुझे बोलिए, मैं आपको नंबर देता हूं, मेरे स्टूडेंट से बात कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि केवल पैसे से नॉलेज नहीं होता है, नॉलेज होने से नॉलेज होता है। और नॉलेज होना और देने में भी फर्क है। अगर किसी भी टीचर के पास कितना भी नॉलेज हो, लेकिन अगर उसका डिलीवरी पावर इजी नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको मेरा जो नॉलेज था देने का वो तरीका हार्ड लगा या इजी भाई? इजी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको स्किल बाय पीएम में मिलती है। अभी तक क्या क्या सीखा है? अभी तक में जो पहले चार्जिंग पिन बनाते थे, जैसे कि डिस्प्ले चेंज करते थे, यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि बूट सीक्वेंस हो गया, चार्जिंग ऐसे हो गया, और बक पावर ऐसे, eMMC का वोल्टेज, बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पर आने के बाद। ओके। तो अभी ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये डायग्राम हो गया। अच्छा। ये एमोलेड डिस्प्ले का डायग्राम हो गया। उसके बाद ऑन ऑफ कैसे वर्क करता है वो है। अच्छा। उसके बाद ये MTK पावर का बूट सीक्वेंस है। और जो है डेड फोन कैसे रिपेयर होता है उसका बूट सीक्वेंस भी बना दिया सर ने। ओके। कोलकॉम पावर सेक्शन का भी बूट सीक्वेंस है। अच्छा। कैमरा सेक्शन का हो गया ये। टच सेक्शन का हो गया ये। ओके।
सर फिंगर कैसे वर्क करता है उसका भी सेक्शन बना दिया सर ने। अच्छा और लाइट सेक्शन भी ये हो गया डायग्राम आपका। अच्छा, ग्राफिक्स सेक्शन का ये MTK CPU का चार्जिंग सेक्शन हो गया। ये तुम्ही ने बनाया है जी या कैसे? हमने बनाया है सर। अच्छा, प्रॉपर समझ में आ रहा? जी समझ में आ रहा है सर। अच्छा और पावर एसी का बक वोल्टेज कैसे बनता है वो डायग्राम है ये। अच्छा बेसिक सर्किट का क्वालकॉम CPU का ये डायग्राम है। LDO वोल्टेज कैसे बनता है उसका डायग्राम है ये। हम्म, और ये हो गया BQIC का डायग्राम। अच्छा ठीक है। फीस कितना दिया? 10,000 सर। कभी ऐसा तो नहीं ज़्यादा पैसे दिया हो? नहीं सर, पैसा वसूल काम है। पैसा वसूल काम है। यस सर। चलो, क्या क्या किया आपने? सर जैसे EMC कैसे काम करती है उसका डायग्राम है। अच्छा ये ग्राफिक ऐसी कैसे काम करती है उसका डायग्राम बनाया है। अच्छा। ये लाइट IC का डायग्राम बनाया है। ओके ये फिंगरप्रिंट का डायग्राम बनाया है। ओके ये टच का बनाया है। ओके ये डेड फोन का सोल्यूशन आ गया। अच्छा। डेड फोन है तो कैसे काम कर सकते हैं। ओके ये और ये सर कोलकॉम पावर IC का पावर सीक्वेंस आ गया। अच्छा, तो मेरे को ये बताओ कि पहले काम कर रहे थे नहीं कर रहे थे? कर रहे थे सर। तो कितना समझ में आ रहा था, या कस्टमर से रिटर्न फ़ोन दे रहे थे, या क्या कर रहे थे? सर बहुत दिक्कत आ रही थी, डेड सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो अच्छा, तो अब यहाँ आके अब पता चल गया कि अगर फ़ोन डेड है या कुछ करना है तो क्या करोगे उसमें? जी सर। कर लोगे, चालू कर लोगे? हाँ जी सर, 100% कर लेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। वीडियो में तो नहीं बोल रहे कि झूठ बोल रहे हो कि भाई नहीं बहुत नहीं, बढ़िया कोई लग झूठ रहा नहीं है? है सर। सब सच ठीक बात है? सब ठीक है। अच्छा, जैसे कहीं और भी इंस्टीट्यूट जाने की सलाह की होगी आपने कि वहीं वहाँ चलते हैं, तो यहाँ और वहाँ में क्या डिफरेंस दिखा भाई? या बजट अनुसार, जेब अनुसार, या कोई टाइम टेबल है, क्या था ऐसा जो यहीं पे आए हो आप? सर नॉलेज था एक तो। अच्छा नॉलेज सर को बहुत बढ़िया है सर। अच्छा अच्छा सिखाते हैं। अच्छा। इजी तरीके से सिखाते हैं। इजी तरीके इजी से? तरीके से। अच्छा। और सबसे अच्छी बात है स्टूडेंट 10 ही होते हैं। अच्छे से समझ आता है। अच्छा और फीस भी बहुत कम है सर। अच्छा ठीक है। तो जैसे भैया ने बनाया होगा ऐसे ही आपने बनाया? जी सर बनाए हैं सर। अच्छा, जैसे क्या आपको कि मतलब एक होता है ना कि हर कोई बंदा जैसे स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ समझ में क्या चीज़ आई है? सबसे ज़्यादा समझ में जो भाई ऐसे लगता है कि भाई सॉफ्टवेयर में आई है या हार्डवेयर में आई है, या हार्डवेयर में कोई लाइट सेक्शन है, ग्राफिक्स है, नेटवर्क है, क्या चीज़ ज़्यादातर समझ में आई है सर? सबसे तो पहले तो थ्योरी थी। हम्म। थ्योरी बहुत अच्छे से समझाई है सर। अच्छा उसके बाद पहले डेड फोन आते थे हमारे पास, उसको रिटर्न देते थे। जी। अब वो बहुत अच्छे समझाया, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या चेक करना है सर अच्छा बोर्ड पे। अच्छा और EMC का दिक्कत आता था जी। उसका अच्छे से बता दिया है सर ने। अच्छा, तो यहाँ पे हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है? हाँ सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर भी सर, दोनों चीज़ें? दोनों चीज़ें। सिर्फ कितने में? 10,000 में। 10,000। कोई ऐसी बात जो सर की अच्छी लगी हो? सर सबसे अच्छी बात यह है कि नॉर्मल तरीके से, साधारण तरीके से ऐसे समझाते हैं कि समझने में बहुत सुविधा रहती है। अच्छा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। जी जी जी। हाँ, हमसे IC वगैरह नहीं होती थी, अच्छा नहीं हमने की थी, पर लेकिन अब अच्छी तरीके से रिवॉल्विंग वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, जी। तो पहले कितना काम कर लेते थे आप? सिर्फ जैक फोल्डर वगैरह में ये करता था बस। अच्छा, तो यहाँ प्रॉपर समझ में आ रहा है? जी सर। तो IC पे भी काम कर लेते अब हो? मैं IC पे भी काम कर लेता हूँ। अच्छा, तो मतलब कितने साल से आप काम कर रहे थे? काम तो मैं काफ़ी समय से कर रहा था, पर लेकिन मुझे नॉलेज नहीं थी। अच्छा, तो कुछ ऐसे लगा हो कि भैया अपग्रेड होना चाहिए, तो जैसे कहीं से नॉलेज या जो मैं मिले? YouTube पर बहुत वीडियो देखने के बाद फिर सबसे पहली बात थी कि पैसा कम था, तो कम की वजह से हम लोगों ने ये चुना था। अच्छा लेकिन सोच रहे थे कि 10,000 में हो जाएगा कि कुछ सिखा देगा कि, पर लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ 10,000 हमने दिया, 10,000 से 4 गुना हमें वसूल हो गया। ओके ओके। कितने साल से काम कर रहे थे आप पहले? मेरा तो वही 3 से 4 साल हुआ है। 3 से 4 साल हुआ? हाँ, पहले दूसरे के दुकान में रहते थे, फिर दुकान का मेरा 2 साल हुआ है। ओके, तो कहाँ फंस रहे थे आप ऐसे? सेट बहुत सारा फॉल्ट फाइंडिंग में रुक जा रहा था। IC प्रॉपर बढ़िया से रिवॉल्व नहीं हो पाता था। अच्छा, हाँ कहीं ना कहीं कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से रिटर्न देने पड़ते थे फ़ोनों को? हाँ, रिटर्न बहुत चल भी जाता था। अच्छा, पहले IC पे काम करते थे? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अब सर बहुत समझ में आ गया है। अच्छा। और लगभग 99% कर लेंगे। अच्छा, सॉफ्टवेयर करते थे पहले? सॉफ्टवेयर नहीं करते थे। सॉफ्टवेयर नहीं करते थे पहले? नहीं। तो अब यहाँ समझ में आया सॉफ्टवेयर की कितनी ज़रूरत पड़ती है? हाँ, सॉफ्टवेयर का तो ज़रूरत है मोबाइल में।
अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो काम कर लोगे? होता है, 100% नहीं होता है। अगर Flashing सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं ये होगा सब तो का काम बहुत कठिन हो जाएगा। हाँ क्योंकि जो एक फ़ोन बना है वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों चीज़ों से बना हुआ, और जब हम रिपेयरिंग करते हैं तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हाँ ठीक है ना, तो यही है काम अच्छे से सीखा ना आपने? हाँ, अच्छे से तो सर सिखाए, सीख भी लिए, अच्छा और लगभग 99% अब मोबाइल बन भी जाएगा। अच्छा, अगर कोई ऑफलाइन आना नहीं चाहता यहाँ, अगर वो ऑनलाइन सीखना चाहता तो उसका कोई सॉल्यूशन है सर के पास में? हाँ, ऑनलाइन भी बढ़िया है। ऑनलाइन के बाद 1 साल का सपोर्ट भी रहता है, अच्छा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऑनलाइन वाली फीस कितनी है, कुछ पता हो तो? ऑनलाइन का 3000 है। 3000 है। अच्छा चलो ठीक है। आज मैं हूँ स्किल वाई पीएम, जो इंडिया के अंदर सबसे कम फीस में आपको अच्छा काम सिखाता है, और जो सिर्फ जो फीस है ना सिर्फ 10,000 रुपये, और वो भी ऑफलाइन की, जैसे ये भाई बैठे हुए हैं। अगर आप आना नहीं चाहते और अपने घर बैठ के काम सीखना चाहते हैं तो जो उसकी फीस है सिर्फ 3,000 रुपये। और ये जो मैं बता रहा हूं उन भाइयों को बता रहा हूं जो उनका सपना है अपग्रेड होने का, जो कस्टमरों को भेज देते हैं वापसी, फोन बना नहीं पाते और उल्टा फोन भी खराब कर देते हैं। तो ये उन भाइयों के लिए अच्छा ऑफर है, और ये हैप्पी न्यू ईयर ऑफर ये लगा लो तुम्हारे लिए। ठीक है, तो भाई ऐसे ही है ना? सीखा ना तुमने काम? ऐसे तो नहीं है कि मैं जोर जबरदस्ती से बुलवा रहा हूँ तुमसे? सब समझ में आया ना? और अच्छा लगा ना यहाँ आके? और किसी भाई को रिकमेंड करना चाहोगे कि भैया यहाँ काम सीखना चाहिए? जी जी जी। तुम्हारी सबकी परेशानी क्या थी ये बताओ, कि कस्टमर को वापसी भेज रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, क्या थी? सब बोलो। कस्टमर को वापस भेज पा रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे। मतलब यही था कि कस्टमर का काम नहीं कर पा रहे थे, वापसी भेज रहे थे। तो हर किसी इंसान को अपग्रेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जब तुम नया नया फोन चेंज करते हो तो यार ऐसे ही भी अपने आप को अपग्रेड करो, जब भी तो काम कर पाओगे औरों का। ठीक है।